तो घर की जो मलकाइन होती है उनकी व्यस्तता बढ़ जाती है। भले कार्य करने वाला व्यक्ति रहे पर भी वो बढ़ जाता है। कार्य करने वाला व्यक्ति रहने से भी बढ़ जाता है। हाँ, दिखाना तो पड़ता है, नहीं नहीं इस प्लेट में इनको रसगुल्ला नहीं दो, वो कांच वाला प्लेट निकालता। माता का ये स्वभाव होता है, जो व्यक्ति जैसे रहते हैं उनका उस तरह से वो सम्मान करते हैं। तो इसी में नंदरानी व्यस्त थी और पूतना को वो भी ब्राह्मणी समझ ली, लेकिन पूतना सब ट्रेनिंग तो ले ली थी, जाके नंदरानी के चरण को छू ली। तो बोली कि नहीं नहीं आप लोग ब्राह्मण हैं, हमारा चरण को नहीं छूना है। सब ट्रेनिंग तो था लेकिन ये चरण छूने वाला ट्रेनिंग नहीं था, क्योंकि राक्षसनी तो कहीं किसी का चरण छूता नहीं, वो तो किसी को उठाया सीधा खाता है। तो फिर जो है ये थोड़ा संभल गई, बोली कि नहीं नहीं बड़ो बूढ़ो मत छूने का कोई बात नहीं। अब वहां गई तो देखती है कि एक तरफ जो है ठाकुर जी सोए हुए। तो बोली थोड़ा लाला को हम देख लें, थोड़ा लालो के मुख को दर्शन हम कर लें। तो यशोदा मैया पहचान नहीं पाई और वो जो है उनको जो है बोली कि जाओ पल्ले में है बच्चे। अब दर्शन करने के लिए ये गई, दर्शन क्या करेगी, भगवान को देख के वो बड़ा बड़ा आंख कर ले और अपना शरीर भी विकराल कर ली। तो अब भगवान भी क्या किए, आंख उस समय बंद कर ली। सुबह सुबह बहुत लोग देखेंगे, उठते ही सोचते हैं खराब आदमी का दर्शन न हो। किसी अशुभ आदमी को लोग देखते हैं तो घूम के वापस चले जाते हैं। सोचे ऐसा का दर्शन करना ठीक नहीं है। अब वो क्या की, झट से बच्चे को पलना से उठा लिया। उठाने के बाद जो है वो ठाकुर जी को ऊपर लेके चली गई और ठाकुर जी को मारने के लिए वो स्तन में विष लगा के आई। और वो अपना दूध पिलाना चाहती है, लेकिन ठाकुर जी दूध पिलाने से भगवान शिव का ध्यान किया। ओम नमः शिवाय। शिव का ध्यान आंख बंद करके इसलिए ठाकुर जी ने किए कि हे भोलेनाथ, आपने तो समुद्र मंथन के समय हला हला विष पिया और ये जो है विष लगा के आई है, तो एक काम करो, आप विष आप पियो, दूध मैं पीऊंगा। तो अब ठाकुर जी उसका दूध पान करने लगे और ऐसा करते 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 ठाकुर जी उसके दूध को पूरा पी गए और बाबा भोलेनाथ जो विष वो लगा के आए थे उसको हटा दिया और भगवान जोर से दबाए। वो छुड़ा रही है लेकिन भगवान छोड़ नहीं रहे हैं। बहुत प्रयास की, शरीर भी बहुत लंबा था, 25 फुट का, बड़ा बड़ा हाथ पांव, बड़ा बड़ा नख, और उस शरीर पे ठाकुर जी एक चूहे के जैसे दिख रहे हैं, लेकिन भगवान है। अब इधर यशोदा मैया को भी पता चल गया कि बहु लाला गया कहाँ।
समझो इधर उधर देखने लगा तो देखता है कि वहां जो है वो स्तनपान करा रही है और स्तनपान कराने में उसको बहुत कष्ट हो रहा है। वो चाहती है कि ये बालक काल कहां से आ गया, हम तो इसको मारने के लिए आए हैं, लगता है आज यही हमको मारना। अब ठाकुर जी उसको वहीं पे इतने जोर से दबाए, इतने जोर से दबाए, इतने जोर से दबाए कि वहीं पे उतना ढेर हो गई। अब जब ढेर हो गई तो ठाकुर जी वहीं पे खेल रहे हैं। अब सभी लोग दौड़े। जब कोई व्यक्ति राक्षस प्रवृत्ति के लोग अपने शरीर को त्यागता है तो फिर वो अपना असल रूप में आ जाता है। उसका 18 किलोमीटर का शरीर था जब बड़ा रूप लिया। 1 किलोमीटर का दांत था। अब ठाकुर जी को उस पर से उतारने में भी तो मुश्किल होगा। अब छोटे से बालक ठाकुर जी उस पे खेल रहे हैं, आनंद से, मस्ती से, कोई चिंता नहीं। तब लोगों ने सीढ़ी मंगवाया। एक सीढ़ी से काम नहीं चला, कई के सीढ़ी को बांध के उसके शरीर पे लगाया गया। तब जाके ठाकुर जी को उतारे। यशोदा मैया तो ठाकुर जी को गोद में लेके रोने लगी कि पता नहीं अब मेरे लाला को क्या हो जाएगा। अब यशोदा मैया भगवान का ही नाम लेके भगवान को ही झाड़ रहे हैं कि अंजनमा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमन घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हैग्री पेट की, केस हृदय की और इस वत्सल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुकर मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। इस प्रकार मां सभी शरीर को, ठाकुर जी के शरीर को सब देवता का नाम लेके झाड़ने लगी। अभी भी कोई भैया अगर घर में बच्चा सबको ऐसा मन में लगता हो कि नजर लग गया हो तो कम से कम आप हनुमान चालीसा से भी झाड़ दो तो ठीक हो जाएगा। तो अब इसी समय नंद बाबा गोकुल में आ गए। जब उन्होंने पुतना का शरीर को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। ब्रजवासियों ने पुतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जला दिए और जब जलाने लगे तो उसमें से अगर चंदन का सुगंध निकलने लगा। क्यों भगवान जिसको स्पर्श कर देते हैं तो उसमें फिर दुर्गंध नहीं रहता, सुगंध आ जाता है। और ठाकुर जी पूतना को मातृत्व सुख प्रदान किए हैं। सोचिए कि जैसा भी हो, चाहे जहर वाला ही दूध क्यों न पिलाने आई हो, दूध पान तो मां ही कराती है। ठाकुर जी कृपा सिंधु है। वो तो गई थी मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उनका उद्धार किया, मातृत्व सुख प्रदान किया उनको। और ये जो थी पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। इसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान वामन रूप में राजा बलि के यहाँ गए थे तो भगवान के सुंदरता को देख के मोहित हो गए थे, कैसा हमको पुत्र हो जाता। राक्षस कुल में तो थी, लेकिन भगवान का इतना सुंदर वामन स्वरूप था, उसको देख के मन में उनको आ गया था
ये हमारे पुत्र हो जाते, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे के तैसी। इसलिए भगवान ने पुत्र कहे थे तो पुत्र बन के उनको मातृत्व सुख प्रदान करके उनको अपने में विलीन कर दिया। अब उसके बाद जो है भगवान को माँ पलना में लिटा दी। भगवान सकट भंजन और तिरनावर्त का उद्धार करते हैं। और ये हिरण्यकश्यप का पुत्र उसकट ने एक बार लोमस ऋषि, ये जो था कौन था इस विषय में बता रहे हैं। वो वृक्ष के कुचल डाला। लोमस ऋषि ने उसे श्राप दे दिया था कि तुम, ऐसा श्राप दिया कि तुम असुर हो जाओ और ऐसा असुर हो कि तुमको कोई देख ना पाता। तो वही असुर छकड़े में आके बैठ गया। छकड़ा उलट गया था, उसमें दूध दही रखा था, सब गिर गया था। वो भी ठाकुर जी को मारना चाह रहा था, लेकिन ठाकुर जी एक लात में उसको किनारे कर दिए। तो लोगों को भी आश्चर्य हुआ, कितना छोटा बच्चा। हमारे आपके जीवन में तो कुछ संघर्ष नहीं है। ठाकुर जी को जन्म लेते ही संघर्ष करना पड़ा। हम आप कहते हैं कि बहुत कष्ट बाबा, कोई कष्ट नहीं। भगवान का नाम लेते रहिए तो हमारा आपका भव सागर से पार हो जाएगा। अब इस सब का झमेला पार करके अब जो है नामांकन का समय आया। नंद बाबा देखे कि गर्गाचार्य जी महाराज आ गए हैं और इनसे अच्छा कोई मिलेगा नहीं, इसलिए बालकों का नामांकन संस्कार हो जाए। व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार होता है। सबसे प्रथम गर्भाधान संस्कार है। घर में बच्चे जब आते हैं उस समय का संस्कार। उसके जब बच्चे जन्म लेते हैं तब नाल भेदन का, नाभि जो उसमें से काटा जाता है। उसके बाद छठियारी है। ऐसे ऐसे करके 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार। लोग कहते हैं कि इनका ये अंतिम संस्कार। तो मुंडन, जनेऊ, विवाह, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, गुरुकुल में पढ़ना, ये सब 16 संस्कार में ही आता है। आजकल संस्कार में क्या देखते हैं, विवाह संस्कार और नामांकन संस्कार ठीक नहीं है हमारे समाज में। बड़े बड़े शादी में जाते हैं, करोड़ों का खर्च होता है, लेकिन अग्नि नहीं रहता। जब हवन का समय आता है तो थोड़ा एक तो पुरवा रहता है और कपूर, गुरुजी कैसा हो कर लो। अब गुरुजी क्या करे, उसी कपूर को उस पुरवा में जला के घी का आहुति डाल देता है। लोग जबकि सीरियल देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं कि अग्नि का ही परिक्रमा होता है, अग्नि ही साक्षी होता है, लेकिन बड़े बड़े शादी में देखिएगा अग्नि रहता ही नहीं है। तो इसलिए जितनी माताएं कथा सुन रही हैं, पुत्र का विवाह हो चाहे पुत्री का, एक तो हवन पात्र जरूर दे दीजिएगा। हो सके टाइल्स लगा होगा हवन का, लकड़ी भी साकला का व्यवस्था कर दीजिएगा। विवाह संस्कार में बहुत मंत्र है। जब लड़की का विवाह होता है तो लड़की पक्ष का पंडित जो है विवाह करवाते रहते हैं, और लड़का पक्ष से जो पंडित आते हैं उनका विशेष कार्य नहीं रहता है। उनको शंखोचार, गोत्रोचार, सप्तपदी यही रहता है और हवन। वो देखेंगे किनारे बैठ के हवन करते रहते हैं वही। लेकिन हम आप व्यवस्था देंगे तब तो। कभी भी टेंट में शादी नहीं कराना चाहिए। शादी भी नहीं हुआ रहता है, टेंट का बंधन खुलने लगता है, उसी तरह बंधन खुल जाता है।
और बारात समय से नहीं पहुंचती है। विवाह के दिन बहुत लोगों को निमंत्रण नहीं देना है। विवाह संस्कार को ठीक से कराना है। गोधूली बेला में बारात आ जाना चाहिए। जनवासी राम विवाह को रामचरित्र मानस में पढ़ी, लेकिन यहाँ नाचते गाते 12-1 बज जाता है। कौन नागिन डांस, कौन डांस होता है, कौन ऑर्केस्ट्रा, क्या क्या वो करते उड़ते 12-1 बजा देते। और वहां पहुंचने के बाद विवाह में कन्या को लड़का को व्रत में विवाह करना है, क्योंकि वो संस्कार है। आप पुराण इत्यादि को पढ़ के देखिए, पूजा करके व्रत करके करना चाहिए, फलाहार में रहना चाहिए। यहाँ तो जब सब बारात उरात खा लेते हैं तो कन्या का और लड़का का टेबल स्पेशल सजाया जाता है। दोनों खूब सुंदर से भोजन कर लेते हैं, तो अब चलिए विवाह करे खाते। तो ये संस्कार नहीं है। विवाह एक संस्कार है, व्रत में करना है विवाह। अब जब 1-2 बज जाता है, तो अब जो वहां ब्राह्मण पहुंचते हैं तो गुरुजी जल्दी करा देते। तब वो ब्राह्मण देवता सोचता है कहां से हम पोथी पलटी करें जो जल्दी हो। पूरा मंत्र भी नहीं चलता है। उसका विवाह में कम से कम 4 से 5 घंटा का विधान है, लेकिन बारात समय से पहुंचेगी तब। बुध को विवाह है तो सूर्य उदय से पहले विदाई होगा, और बेचारा पंडित क्या करे। तो वो 10-12 संकल्प पढ़ा कि यहाँ चढ़ाबो जय राम। तो इस सब बात को ध्यान देना। जब तक हम आप इस बात को ध्यान नहीं देंगे तो हमारे आपके यहाँ भगवान आएंगे कैसे? संस्कार नहीं तो भगवान आते हैं। अब लड़का लड़की खा रहा है, माता पिता जो कन्यादान करेंगे वो बेचारा भूखे। विवाह जिसका हो रहा है वो व्रत में रहना चाहिए। माता पिता दान कर रहे हैं वो तो व्रत में है, लेकिन जिसका हो रहा है उनका व्रत नहीं। और कन्यादान के बाद अपना आसक्ति नहीं जनाना है। तो इसलिए संस्कार की बात हो रही है कि यहाँ भगवान का नामांकन संस्कार है। गर्ग पुरोहितो राजन यदुना सुमापः तपः वर्जं जानामानन्दस्य वासुदेव प्रमोदितः तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः अनिचिधीर्च धियाय पुण्यपात पुरशरस। अब दोनों बालकों का नाम संस्कार कर दीजिए। नंद बाबा कहते हैं, आचार्य जी बोला कि हम तो नामांकन संस्कार इसलिए हमें करना ठीक नहीं है क्योंकि कंस जान जाएगा। कहीं वो राज जान गया तो दोनों बालकों को रहने नहीं देगा। तो बोला कि इसका एक रास्ता है, हमारा जो गौशाला है उसमें आप चुपचाप नामांकन संस्कार कर दीजिए, हम किसी को कहेंगे नहीं। गर्गाचार्य ने कहा कि नंद जी, ये जो है रोहिणी का पुत्र, इसका नाम रोहिणी, इसका दूसरा नाम होगा राम, जो बल के राम रहेंगे, बलराम। और कुछ लोग इनको शंकरसन नाम से भी पुकारेंगे। और ये जो शामले सरकार हैं, ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करते हैं। और पिछले युग में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत 3 भिन्न अंग स्वीकार किए हैं। और अब की बार आए हैं कृष्ण वर्ण।
और ये जो कृष्ण वर्ग में आए हैं इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। जैसे उधर राम कहने से इधर कृष्ण कहने से लोग तर जाते हैं। तो अब ये कृष्ण होगा। नंद जी है तुम्हारा पुत्र पहले कभी वासुदेव जी के घर में पैदा हुआ था। गर्ग जी सब जानते हैं लेकिन कभी का बात करते हैं कि अभी का अगर कर दे कभी बदला बदली हुआ है तो दुख होगा। नंद बाबा को पता नहीं है कि हमारा पुत्र नहीं है, लेकिन गर्गाचार्य जी कहते हैं कि ये कभी वासुदेव का भी पुत्र पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहेंगे। और ये साधारण नहीं, ये साक्षात नारायण है। ये सरल नहीं है, ये आपके तपस्या से हुआ है। और जब आपका जन्म जन्मांतर का पुण्य बढ़ा है तब इनका ऐसा हुआ है। इसके बाद भगवान परीक्षित कहते हैं कि यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल अनायासी एक दिन खड़े हो गए। जब बच्चा खड़ा होता है तो माँ को बहुत खुशी होता है। पहला खुशी कब होता है? जब बच्चा जन्म लेने के बाद पलटी हो जाता है। पहला बार जब अपने से वो पलटी हो जाता है तो माताएं बहुत खुश होती है। बहुत माता तो जब पलटी होता है तो कोई गीता कोई कुरान इत्यादि उनके पीठ पे रख देते हैं। फिर जब वो अचानक घुड़कने लगते हैं तो माता को खुशी होता है। अब तो लोग गुड़कने भी नहीं देते हैं बच्चे को, उससे हाथ पांव मजबूत होता था मिट्टी में गुड़कने से। घुटना में घुटना का प्रॉब्लम नहीं रहता था, अब गुड़कने ही नहीं देते, घुटना का प्रॉब्लम हो जाता है। तो पहले बच्चे गुड़कते थे तो उनके शरीर में बल होता था, जल्दी पांव इत्यादि में मोच नहीं पड़ता था। लेकिन अब बच्चा बाहर गया, हाँ पकड़ो पकड़ो, बाहर चला गया। जो निर्विकार है, बच्चा निर्विकार होता है, उसे स्वतंत्र। तो अब जो है वो खड़े होते हैं तो यशोदा मैया बहुत खुश होती है। और बचपन में बहुत से भगवान चंचलता करते हैं। एक दिन सब भगवान अब इधर उधर चलने लगे, घूमने लगे। भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में अपने नगर ग्राम में घूमने लगे। एक दिन उनकी सब गोपियां इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर में आई और यशोदा मैया को बहुत तरह से कहा कि ये जो आपका लाला है ना, बहुत बदमाश है। ये आजकल चोरी करने सीख गया है। तो क्या चोरी किया है तुम्हारा? तो बोला हमारा ये माखन चोरी कर लेता और अकेले नहीं चोरी करता। तो यशोदा मैया करेगी, हमारे घर में तो माखन की कमी है नहीं, माखन तो बहुत बड़ा है। बोला हाँ माँ आपके यहाँ पड़ा होगा, लेकिन ये चोरी करता। तो लोग शिकायत करने नहीं जाते थे, लोग जाते थे ठाकुर जी का दर्शन पाने के लिए। तो माँ उनको कहती है, क्या रे लाला, तूने इनका माखन को चोरी किया है, तूने इन्हें मटकी को फोड़ा, तूने बंदर को खिलाया है माखन। तो भगवान झूठ नहीं बोलते हैं, अपना रूटीन बताते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी। भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने ही माखन खाई। अब माँ क्या सोच रही है, ये खा के भी कह रहा है मैं नहीं माखन खायो।
वे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अपना ऋतिक ठाकुर बता रहे हैं घोर भयो वन के पीछे और भयो और भयो कैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो चार पहर बंसी भट भट क्यों चार पहर बंसी भट भट क्यों साझ परे घर आयो अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक वैयन को छोटो मैं बालक वैयन को छोटो छीको कहीं विधि पायो रे मैया मोरी छीको कहीं विधि पायो ग्वाल बाल सब बैर परे हैं ग्वाल बाल सब पैर परे हैं परवश मुख लुटायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तू जननी तू जननी मन की अति भोरी तू जननी इनकी मोरी इनके कहे पति आयो रे मैया मोरी इनके कहे पति आयो जिय तेरे कछु भेद उपनी है जिय तेरे कछु भेद उपनी है जानी परायो जायो नैना लड़ाई के हाँ नैना लड़ाई के नैना लड़ाई के हाँ नैना लड़ाई के बजाया गया बजाया गया उस नैना लड़ाई के बजाए गयो
मिल गए और भगवान उनसे नैना लड़ा लिए। ऐसा प्रेम है उनका, ऐसा सुंदर मुखमंडल है। आज भी आप ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे वृंदावन में तो बहुत देर दर्शन करने नहीं दिया जाता। आप जैसे ही नयन लड़ाएंगे कि पर्दा खींच दिया जाए। कितने लोग गए हैं वृंदावन, ऐसी इस तरह का बात देखे है ना कि थोड़ा दर्शन आंगन से दर्शन होता है, थोड़ा थोड़ा देर में पर्दा खींच के दर्शन फिर पड़ता। नहीं तो वो तो प्रेम की करुणा के सिंधु है, कृपा सिंधु है। किससे नैना लड़ा के हम कहाँ चल देंगे कहना मुश्किल है। प्रेम से तो रसखान जी वहीं रह गए। अब कहते हैं कि एक दिन सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक समय कार्तिक महीना में अपने जीवन प्राण आधार से मिलने की कामना को लेकर सखिया लोग भी थी कात्यायनी जी का पूजन करने के लिए स्नान कर रहे थे। जमुना जी जब स्नान कर रही थी तो वो लोग वस्त्र पहन के स्नान नहीं कर रहे थे। उनके शरीर में वस्त्र नहीं था और सब लोग स्नान कर रहे थे कात्यायनी जी का पूजन करने के लिए, व्रत करने के लिए। जब ये कर रहे थे तो ठाकुर जी देखे ये तो व्रत करेगी, व्रत से पहले तो इसे पाप कर रही है, इस तरह के पाप के लिए रोकना पड़ेगा। तो ठाकुर जी क्या किए, वो लोग जो बाहर वस्त्र रखी थी उस वस्त्र को लेके भाग और जाके किनारे पेड़ पे बैठ गए। अब जब इन लोगों का स्नान हो गया, अब ये लोग बाहर निकलना चाहते हैं तो वस्त्र नहीं देखती है। अब इधर उधर झांकने लगे कि हमारा वस्त्र गया कहाँ, हम बाहर कैसे निकलेंगे। तब ध्यान ठाकुर जी पे गया। बोला कन्हैया ऐसा तुम मजाक मत किया करो, हमें हमारी वस्त्र तुम दे दो। तो बोला बाहर निकल के आ जा, वस्त्र ले जा। तब वो सखिया तो शर्मिंदा में है। बोले क्यों गई थी, कैसे जैसे गई थी वैसे आ जा वस्त्र लेने के लिए। ठाकुर जी यहाँ ज्ञान देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यहाँ कथा हमें ज्ञान देती है कि हमें बिना वस्त्र का कहीं भी स्नान नहीं करना, अपने बाथरूम में भी स्नान नहीं करना, वहां भी तो वरुण देव है। शरीर में थोड़ा भी कपड़ा रहना ही चाहिए अपने अंग को ढकने के लिए। ठाकुर जी ये ज्ञान देने के लिए वस्त्र का हरण किए हैं। ठाकुर जी मजाक करने के लिए वस्त्र का हरण नहीं किए हैं। ठाकुर जी ज्ञान देने के लिए हर लीला करते हैं। अब वो लोग जो है ठाकुर जी का बहुत अनुनय विनय की, तब बोले कि जमुना जी का जल लेके तुम संकल्प करो कि आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। ठाकुर जी उन लोगों से क्षमा मंगवाए, उसके बाद वस्त्र को दिए हैं और क्षमा बोले मांगे कि हम तो गांव के गवारी हैं, हम तो इतना जानते नहीं है कन्हैया, हम तो उतना पढ़े लिखे नहीं गांव के लोग, हम ये बात नहीं जानते थे कि वस्त्र को खोल के स्नान नहीं करना है। चलो आज तुमने ज्ञान दे दिया तो आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठाकुर जी प्रेम की मूर्ति हैं। अपने घर में जो ठाकुर जी को रखे होंगे बाल गोपाल को, थोड़ा उनको सुंदर मुख से उनको स्नान करा दीजिए, वस्त्र पहना दीजिए, मोर मुकुट पहना दीजिए, थोड़ा उसे उन्हें ध्यान से देखिए, देखिए कितना प्रेम है। उनको पति बना के तो देखिए,
उनको पुत्र बना के तो देखिए, उनको सखा बना के तो देखिए, उनको मित्र बना के तो देखिए। जिस रूप में आप देखेंगे ठाकुर जी उस रूप में रहेंगे। लेकिन ठाकुर जी को भूखे नहीं रखना है, ताला मार के अपना नहरा में 4 दिन पार्टी नहीं खाना है, वहां भी ठाकुर जी को ले जाना है। अगर कोई घर में सदस्य न हो तो ठाकुर जी को वहां भी ले जाना है। जब हम अपना बनाएंगे तब तो कुछ होगा। तुझे अपना बना बैठे परमात्मा, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तुझे दिल में बिठा बैठे, दिल में बिठा बैठे, तुझे दिल में बिठा बैठे, तुझे दिल में बिठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी
परमात्मा, मैंने आपको अपना बना लिया, अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। ये हमारा जीवन जब सौंप दिया, इस जीवन को है जीत तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में भेद यही, मैं नर हो तुम नारायण हो। परमात्मा बस तुझसे है एक विनती, भव सागर पार लगा दे। सागर में पड़े हैं उसे पार लगा देना, और कुछ ना चाहिए। न घर मांगता हूँ न जर मांगता हूँ, ठाकुर तेरी चरण सेवा मांगता हूँ। भगवान का चरण सेवा करते करते चलन सेवा भी ठीक करना पड़ेगा कि हमारे ठाकुर जी समाज में, परिवार में, घर में बड़ों का कैसे इज्जत करते थे, बड़ों के साथ किस प्रकार रहते थे, उनके लीला को प्रणाम करना है। अब ठाकुर जी एक दिन बाल लीला में दौड़ते दौड़ते आए और माँ का दूध पीने लगे। जब दूध माँ का पी रहे थे ठाकुर जी, तो उसी समय माँ भी बर्तन में दूध भी चढ़ाई चूल्हे पर। उस समय लकड़ी का चूल्हा हुआ करता था, बाद में ये खनिज संपदा आई, कोयला, पहले लकड़ी ही था बन। उसके बाद तो मिट्टी तेल से चलने वाला स्टोव आया। उसके बाद कुछ दिन ये गोबर गैस का प्लांट भी कुछ दिन चला। उसके बाद ये जो गैस आ गया है, और इसमें भी अभी कुछ बदली हो रहा है। अब कौन, एक लिक्विड वाला अब शुरू हुआ, अब नया कनेक्शन जो ले रहे हैं उसको वही मिल रहा है। ये समय का प्रगति है, विज्ञान की प्रगति है। जब जब विज्ञान का प्रगति होता है तो जनसंख्या पर नियंत्रण होता है, इसमें कहीं संशय नहीं है। तो इसलिए हमको आपको संभलना है, भगवान के नाम ध्यान में रहना है, उनका मनन चिंतन में रहना है। भोजन बनाते समय भगवान का नाम, झाड़ू देते समय भगवान का नाम, तो घर का दुख दूर हो जाए। दूध उबल रहा है, गिर रहा है, तो माँ ठाकुर जी को झट से छोड़ के उस दूध के पास चले गई उतारने के। तो ठाकुर जी माँ का दूध पी के तृप्त नहीं हुए थे, तो माँ वहां चले गई। तो ठाकुर जी को मन में गुस्सा हुआ कि माँ बिना हमें तृप्त किए ही इस माया को छोड़ के उस माया में चली गई। तो ठाकुर जी क्या किए, ठाकुर जी गुस्सा गए। तब ठाकुर जी क्या किए, इधर जो है मटकी, दूध, ये सब जितना इधर रखा था सबको पी पा के फोड़ फाड़ के ठीक कर दिया। मैया आई तो देखी कि ऐसा किया है, और दूसरा तो कोई यहाँ है नहीं, तो ठाकुर जी को बांधना चाहिए। अब ठाकुर जी को बांधने के लिए मैया ने डोरी लाई, तो ठाकुर जी बंधाई नहीं। फिर मैया घर गई, ठाकुर जी कहीं भाग भी नहीं रहे, घर गई, फिर डोरी को जोड़ दी, फिर बांध ली, वो 2 अंगुल कम हो जा रहा, फिर डोरी लाई। ऐसे डोरी लाते गए, घर में जितना भी डोरी था सब समाप्त हो गया, लेकिन ठाकुर जी को बांधने में 2 उंगली कम हो जाता। अब ठाकुर जी सोचे कि मैया परेशान हो गई है, मैया का पसीना चल रहा है, अब मैया को इतना तंग नहीं करेंगे। ठाकुर जी बंधा गए। ठाकुर जी बंधा गए, मैया ने बांध दी ओखली, और ये मालजुन का, अर्जुन का पेड़ था वहां 2, आगे जन्मे वो गंधर्व का यक्ष था, और ठाकुर जी वो दोनों के बीच से चलने लगे। वहां जाके ओखल को फंसा दिया। फंसाने के बाद जोर से ठाकुर जी अपना पावर लगाए, दोनों वृक्ष गिर गया, और गिर जाने के बाद जो है
वो दोनों दिव्य पुरुष वहां भगवान के चरणों में प्रणाम किए हैं। इस प्रकार भगवान ने यमला का कल्याण किए हैं। वो दोनों प्रार्थना किया है, नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यज्ञापतये नमः। वे दोनों भगवान के चरणों को प्रणाम करते हुए चले गए। भगवान अकारण ही करुणालय है, वो किसी न किसी का अकारण ही उद्धार कर देते हैं। एक दिन भगवान ने बकासुर का उद्धार किए हैं। बकासुर का उद्धार करने के बाद जो है आघासुर का भगवान ने उद्धार किए हैं। आघासुर का उद्धार करने के बाद ब्रह्मा जी जो है इनके गायों को चुरा के लेके चले गए। भगवान का लीला देखने के लिए, जानने के लिए बहुत लोग भगवान का परीक्षा भी लेते रहते थे। अब ब्रह्मा जी इनके गायों को और बछड़ा, ग्वाल बाल सखा को सबको लेके चले। ठाकुर जी सब जान गए, लेकिन ठाकुर जी क्या किए कि बलराम भैया को ये बात पता न चले। अब कौन ब्रह्मा जी से भी जाए, ब्रह्मा जी ले जाए, कोई चिंता नहीं है। ठाकुर जी उतने गाय को उसी तरह गोप को यहाँ बना दिए अपने सखा जी को, उसी तरह थोड़ा भी परिवर्तन है, और आनंद से यहाँ अपना कार्य में लगे रहे। इस बात से ब्रह्मा जी जब देखे कह हम तो लाए हैं, लेकिन उनको तो कुछ फर्क ही नहीं है, जैसे जैसे को लाए हैं वैसा वहां पड़ा हुआ है। तो ब्रह्मा जी लज्जित हो गए। लज्जित होके भगवान का वो भी स्तुति करने लगे, और ब्रह्मा जी भगवान का स्तुति किए, निवेदन किए और प्रार्थना किए। भवाबुविदर सदपदम परम पदम पदम यथ विपदम न तेषाम। हे परमात्मा, आप अकार करुणा वर्णालय आप हैं, आप अच्युत हैं, केशव हैं। आप तो कौन जय नहीं जानता है। आप शांताकार भुजंग शयनम भी हैं, पद्मनाभ भी हैं। आपको साष्टांग में प्रणाम करता हूँ। उसके बाद भगवान धेनुकासुर का उद्धार किए हैं। धेनुकासुर उद्धार करने के बाद यमुना जी में कालिया रहता था। वो नाग था, जहरीला बहुत था, अपने पूरे परिवार के साथ यमुना जी में रहता था। और यमुना जी में जो कोई उसका जल पीता था वो वहीं पे जय सिया राम करता। तो ठाकुर जी को इस बात का पता चला। ठाकुर जी भी वहां अपने सखा मंडली के साथ में कालिया नाग का क्षेत्र में गए हैं। ठाकुर जी को कुछ बहाना चाहिए, और अपने सखाओं के साथ में ठाकुर जी गेंद खेलने लगे। और खेलते खेलते वो जमुना जी में गेंद चला गया जिधर कालिया नाग रहता था। अब कोई जाने के लिए तैयार नहीं, उसको निकालने के लिए तैयार नहीं। ठाकुर जी क्या किए, कदम के पेड़ पे चढ़ के और कूद गए। कूद जाने के बाद जो है वो कालिया नाग क्रोधित होके ठाकुर जी के तरफ दौड़ा। लेकिन ठाकुर जी का उसके साथ में बहुत देर तक युद्ध हुआ, और लास्ट में ठाकुर जी उसको पकड़ के बाहर निकाले हैं और उसको नाक दिए। नाक के उनके मस्तक पे नृत्य करने लगे। और उधर बच्चे लोग चले गए कि वहां जिधर कालिया नाग रहता है वहां कृष्ण चला गया है। तो माँ पूरे गांव के लोग आए कि आज क्या होगा। माँ कूदना चाहिए, क्योंकि माँ का ममता होता है। माँ कभी अपने जान की परवाह नहीं करती अपने पुत्र के लिए।
सखियों ने और जो ग्वालियर थी उन लोगों ने रोक ली। लेकिन ठाकुर जी तो लीला करते हैं, ज्ञान देते हैं कि किसी को सताया मत करो। तो कालिया सबको सताता था, भगवान उसको नाथ के और आगे कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी जो थी, बच्चे लोग आके निवेदन करने लगे। शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं। तो भगवान बोले कि ठीक है, तुम ऐसा क्यों करता था? तो बोले कि हे महाराज, हमारे पूर्वजों को गरुड़ जी से श्राप, इसलिए गरुड़ के डर से यहाँ छुपा रहा था। तो भगवान बोले कि ठीक है, तुम्हारे मस्तक पे जो मैं नृत्य किया हूँ और बांसुरी जो बजाया हूँ, तुम्हारे मस्तक पे जो हमारा खड़ाओं का चिन्ह है, तुमको गरुड़ कुछ नहीं करेगा। गरुड़ और सब सर्प को उठा के ले जाता है, लेकिन जिसके फन पे भगवान का खड़ाओं का दाग है, उसे नहीं ले जाता है। प्रेम से बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय हो। भगवान उसके बाद जो है प्रलंबासुर का उद्धार करते हैं, और प्रलंबासुर को उद्धार करने के बाद उसी समय उस वन में आग लग गई। आग लग गया तो चारों तरफ से वो वन घिरा गया, ग्वाल बाल भी घिरा गया, गाय बछड़ा सब भी घिरा गया। सब उस अग्नि के ताप से विचलित होने लगे। ठाकुर जी को याद किए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी एक प्रार्थना है, बोलो ना तुझको मैं दिन रात गाऊं। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो ना तुझको दिन रात गाऊं। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसके बाद ऐसे करते करते ठाकुर जी अनेक लीलाएं करें और वर्षा का ऋतु का समय आ गया। अब वर्षा ऋतु आ गया तो भगवान शरद ऋतु में, उसके बाद शरद ऋतु आया और वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आया, और शरद ऋतु में भगवान आनंद से अब चाहते कि और कुछ लीला करें। भगवान का लीला, सब लीला हमको आपको शिक्षा देने के लिए है। उनकी एक भी लीला ऐसा नहीं है कि वो शिक्षा देने लायक नहीं है, सब शिक्षा का ही है। तो भगवान अब लीला करने के लिए गौओं को चराते हुए पूरे वन में घूम रहे हैं और अपना जो बेनू है उसको बजा रहे हैं।
ध्यान से इस बेनो गीत को, इस बेनो का आवाज को सुनेंगे तो ठाकुर जी दर्शन देंगे। आंख बंद करके थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ठाकुर जी के हाथ का मुरली है, वहीं से निर्माण हुआ, वहीं से बजना शुरू हुआ। राधे तेरे चरणों के गरधूल जो मिल जाए, राधे तेरे जीवन की गरधूल जो मिल जाए, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद ही मिल जाए, एक बूंद ही मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। इसे समझाओ, इतना इसे समझाऊं, उतना
नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। 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 नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल संभल पाए। ये तेरे चरणों की राधे मेरे जीवन की बस एक ही तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक ही तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक ही तमन्ना है। राधे जीवन की बस एक ही तमन्ना है। शामन हो मेरे, शामन हो वो मेरा समय निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, बस समय निकल जाए, क्षमा तेरे चरणों की। उनके चरण का धूल मिल गया तो हमारा आपका जीवन आनंद हो गया। अब भगवान कृष्ण भगवान जो है यज्ञ के पत्नियों पे कृपा करने के लिए जा रहे हैं। अब ये लोग गौ चरा रहे हैं वन में, और गौ चराते चराते ठाकुर जी के कुछ सखा को भूख लगी। तो ठाकुर जी को बोले कि ठाकुर जी सब उपाय तो आपने किया, आकासुर बाकासुर आगासुर सबसे आपने बचाया, लेकिन अब भूख से भी बचा दो। हम लोगों को बहुत जोर की भूख लगी है, घर भी सामने नहीं है, हम लोग इतने दूर आ गए हैं कि वापस भी जाना बहुत कठिन है। इसलिए अब इस भूख का उपाय बताओ कि कैसे जाए, क्या खाएं। तो भगवान अंतर्यामी हैं,